अगर मैं आपसे कहूं आज रोहित और विराट ने उन विरोधियों पर तमाचा मारा है जो बोल रहे थे विराट और रोहित शर्मा को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन रोहित और विराट ने आज दिखा दिया है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे और गौतम गंभीर भी उनको नहीं रोक पाएंगे 2027 खेलने के लिए। तो आखिरकार रोहित और विराट कोहली की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड सिडनी में फिर से तोड़ा है और बताया है कि क्यों रोको की जोड़ी है सबसे हिट। जितने किसी क्रिकेटर के रन नहीं होते हैं उतने इन जोड़ी ने मिलकर के बना दिया है। 5500 से ऊपर रन इन दोनों के नाम है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की जीत के सबसे बड़े नायक हैं रोहित शर्मा द हिटमैन और किंग कोहली विराट कोहली। इन दोनों की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया पानी मांगता नजर आया। एक तरफ पहले शानदार रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ा, उसके बाद कमाल का शतक जड़ दिया। वहीं विराट कोहली की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की आने के साथ पहले तो सिंगल लेकर खाता खोला, उसके बाद जो बाउंड्री लगाई है फिर रुकने का नाम कहां ले रहे थे। क्या मिचेल स्टार्क, क्या जोश हजलवुड, क्या आपके नाथन एलिस, सबको धोया है। एडमम जैम्पा तो मानो गली क्रिकेटर का बॉलर लग रहा था, गली क्रिकेटर टाइप का बॉलर लग रहा था जो कि पिछले मैच में धुआंधार नजर आ रहा था। और यही अंतर साबित हो गया कि कैसे जब इस बार भारतीय टीम चेस करने के लिए मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलिया को मौका दिया ही नहीं। इवन इस मुकाबले में तो शुभमन गिल भी शानदार खेल रहे थे, लेकिन जब वो आउट हुए तब तक एक मजबूत आधारशिला रोहित और शुभमन ने रख दिया था। और नंबर 3 पर सबसे भरोसेमंद नाम अगर कोई है वो है अपने विराट कोहली। और जब विराट आते हैं मैदान पर तो जबरदस्त पारी खेलते हैं, न सिर्फ अपना 50 वो पूरा करते हैं जिस तरीके से उसके बाद भी खेलना जारी रखते हैं। रोहित विराट के बीच एक लंबे अरसे के बाद शतकीय साझेदारी देखने को मिली और यह बता रहा है कि जितने भी लोगों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के ये इस बात के लिए आलोचना शुरू कर दी थी कि 2 मैच में विराट कोहली का रन नहीं बना, 0 पर आउट हो गए। उसके बाद पहले मैच में 8 पर रोहित शर्मा आउट हुए तो उनकी आलोचना की गई कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकला। एक बात साबित होता है कि भारत में भी कुछ मीडिया में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो खेलते नजर आए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं या यूं कहें कि इक्का दुक्का नाम ऐसे हैं जो चाहते हैं कि विराट रोहित को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन हम सबको मालूम है कि 2027 का वर्ल्ड कप अगर भारत को अपने नाम करना है तो इन दोनों खिलाड़ियों का खेलना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। कैसे भारतीय टीम के लिए दोनों नायक नजर आए हैं इस मुकाबले में, मैं आपको वो बताता हूं। भारतीय टीम पिछला मैच अगर जीत गई होती, कैचेस ड्रॉप ना हुए होते तो ये सीरीज हमारे नाम था, ठीक है। हम आखिरी मैच ही सिर्फ जीते, 2 एक्सम सीरीज हार गए। लेकिन यह बात भी तय है कि जिस इरादे के साथ मिचेल मार्श ये तय करके आए थे कि हम तो सीरीज में क्लीन स्वीप करेंगे, बहुत सारे लोग क्लीन स्वीप करवा भी रहे थे भारत का कि अब तो भाई सुपड़ा साफ हो ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सुपड़ा साफ होना सिडनी में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विराट 2 मैच में भले ही 0 पर आउट हुए हैं। कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी क्लासी परमानेंट, और यहां तो फॉर्म गया भी नहीं था विराट कोहली का, तो फिर फॉर्म जाने की बात कब से होने लगी। और ऐसे में विराट ने आके रन तो बनाया ही बनाया, जो एक 100 प्लस की पार्टनरशिप लगी। और जिस तरह से रोहित और विराट के बीच में जो रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला, जो बाउंड्रीज लगे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को मैच में आने का पल भर के लिए भी मौका नहीं दिया गया। ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ थोड़ा दुखी। और इसीलिए अब उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा है जो लोग भारत की हार का जश्न मना रहे थे और कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में ये होगा वो होगा। किस्मत ऑस्ट्रेलिया की अच्छी रहेगी। तीनों मैच में टॉस उन्होंने जीता, लेकिन स्किल सेट हमेशा काम करता है। 2 मैच में चेस करने लगे, लेकिन हर मैच में जब चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा लग रहा था कि भारत तो मैच में बना हुआ है। इवन सेकंड ओडीआई में आप करिए, भारत मैच जीत रहा था, कैच ना छूटते तो हम मैच जीत गए होते। लेकिन जब आखिरी वनडे सिडनी में हुआ, क्या आप लोगों को एक पल के लिए भी कहीं लगा कि भारतीय टीम जो है ये मैच में कहीं फंस ना जाए, कहीं रुक ना जाए? ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर रहा है, क्योंकि भारत ने सिडनी में इवन टॉस भारत हारा था, उसके बावजूद मैच जीतने के लिए, क्योंकि आपके पास अगर कप्तान रोहित शर्मा है, विराट कोहली, ये वो 2 धुरी है जिसके इर्द गिर्द भारतीय बल्लेबाजी और सुंदर और बेहतरीन हो सकती है। इसीलिए इनका खेलना वर्ल्ड कप तक जरूरी है। तो जिन्होंने भी लगातार सवाल उठाए थे, जो लोग एक मैच में, पहले मैच में मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रोहित के आउट होने के बाद 8 रन पर और विराट के 0 पर आउट होने के बाद उनका करियर डिसाइड कर चुके थे। उन्होंने सबने कहा कि भाई करियर डिसाइड हो गया, इनको तो हटा दो जी, बेकार खेल रहे हैं, रोहित इज ऑन 0, विराट इज ऑन 0, ऐसे घटिया सी इंग्लिश के एक्सेंट ले लेके बोल रहे थे। उन सबको जवाब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दिया है।
जो लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कंसिस्टेंसी के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची नाम है क्योंकि कंसिस्टेंसी इनसे ही निकल करके आती है। तो अगर मैचेस के बीच में इतना बड़ा गैप है 7-7 महीने का, तो इसमें गलती किसकी है, रोहित की या विराट की है? टेस्ट मैच से वो संन्यास ले चुके हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं, तो एक ही फॉर्मेट बचा हुआ है। हाँ, ये और बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी अगर वो खेलेंगे तो और बेहतर रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी खेलते नजर आए हैं भारतीय टीम के लिए, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता कि टीम इंडिया और बेहतरीन कार्य करती नजर आए और ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आए। इसीलिए रोहित शर्मा के जो रन रहे, उसके अलावा विराट कोहली का जो रन रहा और जिस तरह से बल्लेबाजी रोहित और विराट ने किया है, जो ये पार्टनरशिप निभाई है शतकीय और रोहित ने, जिस तरह से मैदान के चारों तरफ क्या पेसर्स क्या स्पिनर सबको ठोका है, और उसके अलावा फील्डिंग के दौरान जिस तरह से रोहित और विराट ने मिलकर के शुभमन गिल को सजेस्ट किया, शुभमन गिल को असिस्ट किया कि आपको क्या फील्डिंग लगानी है, कब बॉलिंग चेंजेस करनी है, ये धीरे धीरे गिल भी सीख रहे हैं। गिल भी बल्लेबाजी में भले ही 24 रन पर आउट हो गए, लेकिन वो भी बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस अब आ रहा होगा कि चलो मेरे साथ मेरे 2 लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। और हम सबको पता है कि रोहित और विराट कोहली से गिल के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब यह है कि वो खिलाड़ी अगर अपने बल्ले से रन बनाने लग जाए तो गिल की कप्तानी को भी कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2027 के वर्ल्ड कप में अगर रोहित शर्मा विराट के साथ गिल जाएंगे तो गिल को भी पता है कि ये दोनों प्लेयर्स हमारे सर का बोझ कम करेंगे। जितना एक्सपीरियंस इनके पास में है, और जो लोग कंसिस्टेंसी से बात करते थे, रोहित ने उस मैच में 73 बनाया, इस मैच की पारी आप लोगों ने देखी ली। यहां पर तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रोहित शर्मा के अंदर क्या क्षमता है, क्या वो कर सकते हैं, और विराट कोहली के बारे में हम सबको पता ही है। तो जो लोग ये नाचना टेढ़ा वाला हरकत कर रहे थे कि भाई विराट तो 2 मैच में 0 पर आउट हो गया, तीसरे में भी ना आउट हो जाए, इसको टीम से बाहर कर दो, तो विराट ने तो जबरदस्त पत्सा जड़ दिया, रोहित ने भी शतक एक तरीके से जड़ दिया। तो ये बता दिया कि भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या प्लेयर हैं और क्यों बड़े मैच के लिए उन दोनों की जरूरत टीम को पड़ती है। और इसीलिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यह हरा करके सीरीज, भले ही भारतीय टीम ये हार गई है इस वक्त, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर लिया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है जिसको हमें मानना पड़ेगा कि ये सीरीज जीत को जो है ना फीका तो कर दिया। सोचिए जरा कि ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच जीत जाता और उसके बाद 3 टेस्ट जीतते तो हमारे चेहरे लटके होते। एटलीस्ट एक खुशी तो है हमारे पास में कि भारतीय टीम ने ये मैच जीता, सीरीज हार गए कोई बात नहीं, पहला मैच में बारिश ने हमें बर्बाद कर दिया, दूसरे मैच में हमारे कैचेस छूट गए जिसको सही करने की जरूरत है, लेकिन फील्डिंग के दौरान भी भारतीय टीम ने तीसरे मैच के अंदर में जो रोहित ने सजेस्ट किया, असिस्ट किया टीम के कप्तान शुभमन गिल को, विराट ने जो चीजें बताई उनको, और उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, और सबसे बड़ी बात हर्षित राणा को लगातार ट्रोल किया जा रहा था, लगातार उनके ऊपर सवाल था, लेकिन एक ही मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, 4 विकेट निकाले। और आने वाले समय में ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी क्योंकि निगाहें हर्षित राणा पर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक मैच का खिलाड़ी था या एक मैच के लिए कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि अगर राणा अच्छा करने लग गए, जो उनके पास गति है, 140 145 की रफ्तार से बॉल डाल देते हैं, हाइट अच्छी खासी है उनकी, प्लस वो स्लोअर डालते हैं तो 105 पे आ जाते हैं, यानी कि उतना बड़ा जब गैप हो जाता है किसी पेस बॉलर के फास्टेस्ट बॉल में और लोएस्ट बॉल में तो बड़ा घातक हो जाता है। तो ऐसे में हर्षित राणा अगर अच्छा करें, अर्शदीप सिंह प्रूवन प्लेयर हैं, भले वो नहीं खेले तीसरे मैच में, लेकिन उन्होंने पिछले मैचेस में कमाल किया है। बुमराह भी नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आएगा तो बुमराह आएंगे, सिराज आपके पास में है, हर्षित भी अगर अच्छा बन करके निकल जाए तो ये एक चीज किया जा सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आप मोहम्मद शमी को टीम में ला लीजिए। भारत की बॉलिंग लाइनअप से बेहतर लाइनअप आपको नहीं दिखाई देगी। कुलदीप यादव आपके पास में होंगे, सुंदर है, अर्श आपके अक्षर है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर खिलाते हो, आपके पास हार्दिक पांड्या का ऑप्शन होगा, मतलब कुल मिलाकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतर टीम बनकर तैयार होती नजर आ रही है। लेकिन कहना पड़ेगा कि रोहित विराट ने तोड़ा है, जमकर ऑस्ट्रेलिया को फोड़ा है और सीरीज जीत ऑस्ट्रेलिया की जो है उसको फीका कर दिया है। और इसीलिए असली भारत के जीत के नायक अगर कोई हैं तो वो है रोहित शर्मा द हिटमैन और किंग कोहली, अपने विराट कोहली। आप लोग कैसे देखते हैं भारत की जीत को, कमेंट कीजिएगा।